हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 वर्क ऑफ द सन्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हमने दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज, जहां हम आपको चैलेंजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो लिंक वो दूसरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर उधर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 2 वर्क ऑफ द सन्स, यानी कि काम जो साधुओं ने किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र में साधुओं ने क्या क्या काम किए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वर्क ऑफ द सन्स, द ट्रेडिशन ऑफ सन्स दैट बिगेन इन महाराष्ट्र विथ श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोकामेला was continued by संत coming from various strata of society। तो जो ट्रेडिशन, जो रीति रिवाज साधुओं का चालू हुआ महाराष्ट्र में, वो किससे चालू हुआ? संत चक्रधर से, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोकामेला, ऐसे ही वो कंटिन्यू हुआ। जो आगे संत जो आ रहे हैं वॉज कंटिन्यूड बाय सन्स कमिंग फ्रॉम वेरियस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। तो यह ऐसे ही साधुओं का ये जो रीति रिवाज है वो चलता रहा। जो साधु हैं दूसरे वेरियस यानी कि अलग अलग स्ट्राटा यानी कि लेवल, अलग अलग लेवल से आ रहे हैं समाज के जो साधु हैं, उनसे ये रीति रिवाज साधुओं का चलता रहा। तो आपको ये नाम्स याद रखने हैं, दो नाम्स आपको पूछे जा सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। इन दिस ग्रुप्स ऑफ संत आर इंक्लूडेड संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा एक्सेट्रा। तो ये जो ग्रुप है साधुओं का, उनमें कौन कौन से संत आते थे? संत गोरोबा भी थे। ये जो हमने कुछ संत का नाम पढ़ा पहले, जैसे कि संत चक्रधर, संत नामदेव, इनके आगे के संत कौन थे? ये जो ग्रुप्स में इंक्लूडेड है, ये सारे संत भी आए हैं। कौन से संत है वो? संत गोरोबा, संत सावता, संत नारहारी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा, ये भी सारे संत हैं जो महाराष्ट्र के ही है एक्सेट्रा। सिमिलरली संत जानाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कन्होपात्रा एंड संत बहिनाबाई शिरूरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो फीमेल संत के भी कुछ नाम दिए, यानी कि जो औरतें हैं संत, जो औरत संत होते हैं यानी कि स्त्री संत, उनके भी नाम दिए गए हैं। वो कौन से हैं? संत जानाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई। आपको दो संत के नाम भी पूछे जा सकते हैं, दो फीमेल संत के नाम लिखो, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको। तो आपको लिखना है संत जानाबाई, संत मुक्ताबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत पात्रा एंड संत बहिनाबाई शिरोडकर। ये सारे फीमेल संत के नाम दिए गए हैं, ये भी इंक्लूडेड हैं। They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality and brotherhood। तो ये सारे संत जो थे, फीमेल संत, मेल संत, ये क्या सिखाते थे इंसानों को, हम जैसे पीपल्स को? वर्च्यूज़ यानी कि वैल्यूज़ के बारे में बताते थे, चीज़ों के महत्व के बारे में। कौन से चीज़ों के महत्व के बारे में बताते? जैसे कि कंपैशन यानी कि दया, किसी पर भी हमें दया कर देना चाहिए, उसी को अगर कोई इंसान से गलती हो जाती तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, ऐसा वो सिखाते थे। ये सारे साधु हैं। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के बारे में हमें सिखाते थे कि हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए, मारपीट झगड़े नहीं करना चाहिए। चैरिटी यानी कि दान, हमें दान देना चाहिए, किसी के भी गरीब की मदद करना चाहिए। सर्विस यानी कि किसी को हेल्प करना चाहिए, कोई तकलीफ में तो हमें उससे बचाना चाहिए। इक्वालिटी यानी कि सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अछूत नहीं, सब एक जैसे हैं। एंड ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे के बारे में बताते थे, कैसे हमें मिलजुल कर रहना है, कैसे हमें एकता में रहना है, वो सारी चीज़ें ये सारे साधु हैं हमें सिखाते थे वो समय के
पीपल्स को सिखाते थे। नो वन इज इन्फीरियर, नो वन इज सुपीरियर, मतलब कोई नीचा नहीं है और कोई ऊंचा नहीं है, ऑल आर इक्वल, सब एक जैसे हैं। सच वॉज द सेंटिमेंटल दैट वॉज क्रिएटेड बाई सन्स इन दी माइंड्स ऑफ पीपल। तो फ्रेंड्स, सेंटिमेंटल मतलब यही भावनाएं, ये सारे अहिंसा नहीं करना चाहिए, हमें दया करना चाहिए, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ऑल आर इक्वल, ये सारे बातें, ये सारे भाव, ये सारे साधुएं हम वो टाइम के इंसानों के दिमाग में डालते थे और उन्हें अच्छी आदतें सिखाते थे। सिमिलरली समर्थ रामदास ऑल्सो रेंडर्ड हीज वर्क्स इन महाराष्ट्र। तो ये जो समर्थ रामदास नाम के जो साधु हैं वो भी ऐसा ही काम महाराष्ट्र में करते थे, अपना ऐसा ही काम महाराष्ट्र में उन्होंने दिखाया कि सब भाईचारे से रहना चाहिए, किसी को अहिंसा नहीं करनी चाहिए, सब एक बराबर है, कोई इन्फीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, यानी कि कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर के हैं, हमें हेल्प करना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए, दया करना चाहिए, ये सारा बातें ये संत, ये जो समर्थ रामदास नाम के संत है वो भी यही सिखाते थे, उनका भी काम यही था। अभी हम तो देखो ये अभी हम आगे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक स्पेसिफिक संत के बारे में, हर एक संत के बारे में हम जानेंगे। अभी हमारा संत किसके संत के बारे में हम जानने जा रहे हैं, कौन से साधु के बारे में जानने जा रहे हैं? श्री चक्रधर स्वामी के बारे में जानने जा रहे हैं। तो अभी श्री चक्रधर स्वामी कौन है, ये देखो, ये पिक्चर आप देख सकते हो ये फ्रेंड्स। अभी देखो मैं हाईलाइट करता हूँ इसे, ये वाला जो संत है, ये आप पिक्चर देख रहे होगे अभी, ये कौन है? श्री चक्रधर स्वामी है। ये कौन है? श्री चक्रधर स्वामी है। तो अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अभी हम चल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ने का। श्री चक्रधर स्वामी, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए। श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। तो ये जो श्री चक्रधर स्वामी है वो एक ओरिजिनली असली में एक राजा थे गुजरात के। ही बिकम एन एसेस्टिक, तो ही बिकम एन एसेटिक मीन्स तपस्वी, यानी कि वो मीन्स अभी हम बोलते हैं ना मीन्स हम कुछ करेंगे नहीं अपने जीवन में, खाली तपस्या करेंगे, यानी कि हम पूरा साधु बन जाएंगे। जैसे कि एक तरीके से हम अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, सब चीज़ों को त्याग कर देते हैं और तपस्या में चले जाते हैं, एकदम कड़ी तपस्या में चले जाते हैं, उसे एसेटिक कहते हैं। तो एसेटिक का मीन्स तपस्वी। एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र, और उन्होंने वो बना कि ऐसे एसेटिक बना कि हमने सब छोड़ दिया और महाराष्ट्र में आ गए तपस्या करने के लिए। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वालिटी, मीन्स ये अभी आके महाराष्ट्र में क्या करने लगे, ये श्री चक्रधर स्वामी हर जगह महाराष्ट्र में घूमते थे और प्रीचिंग यानी कि शिक्षा देते थे कि इक्वालिटी के बारे में बताते थे कि सब एक जैसे हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट, तो वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, वो ऐसे कोई भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे जो जेंडर और कास्ट यानी कि जेंडर यानी कि मेल और फीमेल, अगर औरत है तो वो करना नहीं चाहिए, वो नहीं, सब इक्वल है, औरत और आदमी में कोई फ़र्क नहीं, कास्ट में भी कोई छोटी कास्ट का नहीं है कोई बड़ी कास्ट का नहीं है, सब इक्वल है। तो सबकी इक्वालिटी के बारे में सब पीपल्स को भी वो समझाते थे और कोई भेदभाव नहीं करते थे। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, तो वो भेदभाव पर पहले बात तो विश्वास करते ही नहीं थे। सो सेवरल मैन एंड वुमेन बिकम हिज फॉलोअर्स, तो बहुत सारे यानी कि मैन यानी कि आदमी लोग और वुमेन यानी कि औरतों लोग उसके उन श्री चक्रधर स्वामी के फॉलोअर्स बन गए। फॉलोअर्स यानी कि उनके भक्त बन गए। द सेक्ट ही स्टैब्लिश इज नोन एज महानुभव सेक्ट, तो जो सेक्ट उन्होंने निकाला था उनका वो सेक्ट का नाम क्या था, ये सेक्ट का नाम आप नाम याद रख लीजिए बस। जो सेक्ट श्री चक्रधर स्वामी ने बनाया था वो सेक्ट का नाम था महानुभव सेक्ट। Memorable incidents from his life have been compiled in a book titled लीला चरित्र। तो उनके जो मेमोरेबल यानी कि यादगार घटनाएं जो भी उनके लाइफ में हुए थे
वो सारे घटनाओं को एक बुक में जोड़ा गया है, एक बुक में कंपाइल्ड किया गया है। वो बुक का नाम क्या है, टाइटल यानी कि वो बुक का नाम क्या है, लीला चरित्र। वो आप पढ़ भी सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए अभी दूसरे संत के बारे में पढ़ते हैं। संत नामदेव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी संत नामदेव को भी आप देख लीजिए। ये वाले जो संत है ना फ्रेंड्स, ये वाले जो संत है वो संत नामदेव है। इधर आप पिक्चर देख सकते हो इनकी, और नीचे लिखा है संत नामदेव इधर। तो अभी चलिए संत नामदेव के बारे में पढ़ते हैं। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। तो ये जो संत नामदेव है वो ग्रेट डिवोटी यानी कि एकदम अच्छे भक्त हैं। किस पर ये एकदम ज़्यादा विश्वास करते हैं, किसकी एकदम पूजा करते हैं संत नामदेव, ये विट्ठल यानी कि गॉड है। इधर देख सकते हो आप, ये जो गॉड है उन्हें विट्ठल कहा जाता है। ये वाले मैं हाईलाइट करता हूँ वापस, ये देखो आप पिक्चर देख रहे होगे, ये वाले गॉड की संत नामदेव बहुत ही अच्छी भक्ति करते हैं उनकी। he lived in the village नारासी। तो ये संत नामदेव कौन से विलेज में रहते थे, नारासी विलेज में रहते थे। he composed numerous songs in praise of God। तो उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग कंपोज किए यानी कि लिखे, बनाए। न्यूमरस मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे गाने गॉड की प्रेज में यानी कि तारीफ में, गॉड की तारीफ करते हुए, भगवान की तारीफ करते हुए उन्होंने वो गानों में बहुत सारे गाने बनाए। परफॉर्म्ड, अभी आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। परफॉर्म्ड कीर्तन्स। तो वो कीर्तन्स भी यानी कि कीर्तन्स भी परफॉर्म करते थे, कीर्तन्स भी करते थे। कीर्तन्स का मतलब क्या, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन अ रिलीजियस थीम्स। तो जो धार्मिक सॉन्ग होते हैं, धार्मिक यानी कि धर्म के ऊपर बने हुए गाने या कोई भी कहानी, उन्हें हम कीर्तन्स कहते हैं। तो ये जो संत नामदेव थे वो कीर्तन्स भी करते थे। एवरीवेयर, हर जगह वो कीर्तन्स करते थे। एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवेकनिंग अमॉन्ग दी पीपल। और पीपल में धर्म के बारे में जागरूकता भी लाते थे। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भगवत धर्मा एंड थॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड। तो फ्रेंड्स ये जो संत थे, संत नामदेव, वो क्या सिखाते थे, हर जगह जाकर महाराष्ट्र में भगवत धर्मा के बारे में बताते थे कि कैसे हमें अपने भगवान से जुड़ जाना है, कैसे उनकी असली भक्ति करनी है हमें। एंड थॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड। तो पीपल्स को क्या क्या सिखाते थे, कैसे हमें एकदम गहरी डिवोशन यानी कि एकदम गहरी भक्ति भाव में कैसे गॉड से जुड़ जाना है, वो सब सिखाते थे। ही इंस्टिल्ड इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट द रिलीजन। तो वो इंस्टिल्ड यानी कि, तो ये जो संत नामदेव थे क्या सिखाया उन्होंने कि पीपल्स को इंस्टिल यानी कि उनके मन में ऐसा इच्छा पैदा की कि वो खुद के रिलीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके, अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर सके। संत नामदेव लेटर ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो संत नामदेव थे वो हर जगह इंडिया में फैलते गए और स्प्रेड होते गए, इधर से उधर चले गए। क्या क्या मैसेज फैला रहे थे, वो हर जगह घूमे, हर जगह संत नामदेव जाते थे इंडिया में और जो मैसेज था ह्यूमैनिटी, इंसानियत का मैसेज फैला कर आते थे। ही ट्रैवल टू दी पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमॉन्ग दी पीपल देयर। तो वो पंजाब भी गए और उधर जो इक्वालिटी यानी कि किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें, वो मैसेज उधर जाकर स्प्रेड करे उधर के पीपल्स के उधर। ही कंपोज सॉन्ग्स इन हिंदी। उन्होंने हिंदी के सॉन्ग्स भी बनाए। इवन टुडे सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। तो आज भी उनके कुछ वर्सेस गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। मीन्स वर्सेस यानी कि जो पोएट्री के 2-3 लाइन होते हैं, उनके पोएट्री के बीच के 2-3 लाइन होते हैं, वो उन्हें वर्सेस कहते हैं। वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई है। द होली बुक ऑफ द सिख। तो गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, जो होली बुक है यानी कि जैसे कि अभी मुस्लिम लोग की कुरान होती है, क्रिश्चियन लोग की क्या होती है, क्रिश्चियन लोग की बाइबल होती है, उस तरीके से ये जो सिख की वो गुरु ग्रंथ साहिब होली बुक होती है यानी कि पवित्र किताब।
तो उसके अंदर ये वर्सेस लिखे गए हैं संत नामदेव के। द होली बुक ऑफ द सिख है। हिज सॉन्ग्स आर स्टिल संग ऑल ओवर महाराष्ट्र विद ग्रेट लव एंड डिवोशन। तो वो जो आज भी उनके जो गाने होते हैं वो आज भी पूरे महाराष्ट्र में गाए जाते हैं, बहुत ही ग्रेट यानी कि एकदम महान प्यार से और भक्ति भाव से। अभी हम पढ़ेंगे संत ज्ञानेश्वर के बारे में। संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग्स टू अप्पेगांव। तो संत ज्ञानेश्वर की फैमिली कहाँ से है? अप्पेगांव से। निवृत्तिनाथ एंड सोपनदेव वेर हिज ब्रदर्स। तो ये संत ज्ञानेश्वर के ब्रदर कौन थे? निवृत्तिनाथ और सोपनदेव वेर हिज ब्रदर्स। तो ये निवृत्तिनाथ और सोपनदेव ये संत ज्ञानेश्वर के ब्रदर्स यानी कि भाई थे। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर्स। तो उसकी बहन कौन थी संत ज्ञानेश्वर की? साधु ज्ञानेश्वर की कौन थी बहन? वो थी मुक्ताबाई। Bigoted man of the time used to look down upon the children because they were the offsprings of a sannyasi. तो friends, bigoted man of the time used to look down upon the children because they were the offspring of a sannyasi. इसका मतलब क्या है? bigoted means जो कट्टर इंसान थे वो समय के, जब संत ज्ञानेश्वर छोटे थे यानी कि बच्चे थे, एक तरीके से जब वो पैदा हुए थे तो बाइगॉटेड यानी कि एकदम कट्टर इंसान, कट्टर यानी कि बाइगॉटेड इंसान वो समय की यानी कि एकदम धर्म को मानने वाले इंसान, एक तरीके से आप बोल सकते हो एकदम कट्टर और धर्म को मानने वाले इंसान वो इन बच्चों के ऊपर तिरस्कार करते थे। क्यों? इन्हें तकलीफ भी देते थे, एक तरीके से तिरस्कार करते थे उनको। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस चिल्ड्रंस, बिकॉज ये जो बच्चे थे, बिकॉज संत ज्ञानेश्वर, निरुतिनाथ, सोपनदेव और ये मुक्ताबाई, ये सारे जो 4 भाई बहन थे वो एक बच्चे थे। क्यों? क्योंकि ये सारे बच्चे जो थे वो किसके थे? बिकॉज दे वेर द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सन्यासी, मतलब ये जो एक सन्यासी के बच्चे थे यानी कि संत ज्ञानेश्वर के जो पापा थे वो क्या थे? एक सन्यासी इंसान थे। तो इट हैपेंड लाइक दिस। कैसे हुआ वो? कैसे उसके पापा सन्यासी पहले थे तो वो हम देखेंगे। इन बच्चों को बहुत ही तकलीफ दी जाती थी, एक तरीके से इन्हें नीचा माना जाता था क्योंकि ये एक सन्यासी के बच्चे हैं और जो वो टाइम के जो धर्म को मानने वाले इंसान थे, एकदम कट्टर इंसान थे, वो इन बच्चों का तिरस्कार करते थे। क्यों? क्योंकि ये एक सन्यासी के बच्चे हैं। संत ज्ञानेश्वर इट हैपेंड लाइक दिस। ये कैसे हुआ देखते हैं अभी। देयर फादर टुक संन्यास एंड रिटायर फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ। तो पहले क्या हुआ? मीन्स इस संत ज्ञानेश्वर के पप्पा जो थे यानी कि फादर, वो पहले संन्यास लेते हैं। तभी संत ज्ञानेश्वर पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले वो संन्यास ले लिए थे। एंड रिटायर फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ। तो हम संन्यास लेते हैं तो कैसे? अपनी पूरी जो दुनिया होती है, दुनिया वो छोड़ देते हैं पूरी, हम अपनी पूरी फैमिली को भी छोड़ देते हैं। तो वो पहले संन्यास लेते हैं और अपनी पूरी लाइफ छोड़ देते हैं। एज अ सन्यासी ही लेफ्ट होम। जैसे अपना संन्यास लेने के बाद हर एक सन्यासी अपना घर छोड़ता है, वैसे ही संत ज्ञानेश्वर के फादर भी अपना घर छोड़ देते हैं। बट लेटर ऑन, ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु, ही रिटर्न्ड होम एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिज वाइफ। पर बाद में जब उन संत ज्ञानेश्वर के जो पापा थे उन्होंने अपनी गुरु की बात मानी और वापस घर आ गए और वापस से अपनी बीवी के साथ रहने लगे। Their 4 children were born afterwards। तो ये जो संत ज्ञानेश्वर थे और निवृत्तिनाथ, सोपेनदेव और ये मुक्ताबाई, ये चारों बच्चे संन्यास लेने के बाद जब वो घर आए थे तभी पैदा हुए, बाद में पैदा हुए। The narrow-minded religion leaders did not think it right that a sannyasi should have children। तो जो एकदम नैरो माइंडेड रिलीजियस लीडर होते थे यानी कि धर्म को मानने वाले जो लीडर्स होते थे, जो एकदम नैरो माइंड थे, जिनका माइंड ओपन माइंडेड नहीं था, मीन्स किसी भी बात में वो करना कि ऐसा क्यों, जो नैरो माइंडेड थे एकदम,
इलिबरल थे, एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो किसी भी बात में शक करते हैं। तो उनका माइंड ओपन नहीं था। तो वो द नैरो माइंडेड रिलीजन लीडर्स डिड नॉट थिंक इट दैट। तो जो नैरो माइंड के लीडर्स होते हैं रिलीजियस के, उन्होंने ऐसा सोचा कि इसे सही नहीं समझा कि एक सन्यासी को चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि सन्यासी तो अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ देता है, फिर वापस आने के बाद उसे बच्चे होते हैं, तो वो उन बच्चों को स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें सही नहीं समझते कि एक सन्यासी होने के बाद बच्चे कैसे हो सकते हैं। पीपल persecuted these children and banished them from their community। तो पीपल ने क्या किया, persecuted मीन्स तो उनके साथ एकदम बुरा मीन्स अच्छा उनके साथ बिहेवियर नहीं किया, उन्होंने एकदम बुरा बिहेव किया और उनके साथ उन्हें बैनिश किया गया, मीन्स हटाया गया और अपनी कम्युनिटी से उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें अलग कर दिया गया अपनी कम्युनिटी से। इन बच्चों को, संत ज्ञानेश्वर को भी उनसे हटा दिया, बिछड़ा दिया उन्हें और उनके साथ एकदम बुरा इल ट्रीट किया गया। वंस ज्ञानेश्वर वेंट अराउंड द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स। तो एक दिन क्या हुआ, ज्ञानेश्वर जो थे, यानी कि ये वाले संत, यानी कि ऐसे साधु, आप इधर पिक्चर में देख सकते हो, ये संत ज्ञानेश्वर है। तो अभी ये जो ज्ञानेश्वर थे वो क्या करने लगे, एक जगह, एक सिटी यानी कि टाउन में, एक शहर में वो भीख मांग रहे थे। बेगिंग फॉर आर्म्स यानी कि भीख मांग रहे थे। आर्म्स यानी कि जो चावल, गेहूँ, दाल के लिए हम भीख मांगते हैं ना, जैसे कि भीख किस चीज़ की होती है, जैसे हम भीख में क्या देते हैं, चावल देते हैं, गेहूँ दे देते हैं, आज जो भी हमारे पास होता है अनाज वो हम देते हैं। तो वो सारे अनाजों के लिए एक दिन ध्यानेश्वर भी एक सिटी के उधर बैठकर भीख मांग रहे थे, आर्म्स के लिए, यानी कि चावल, गेहूँ जो भी के लिए भीख मांग रहे थे। बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स। पर उन्हें कोई चावल, गेहूँ कुछ नहीं दे रहा था, कोई भीख नहीं दे रहा था। ही हैड टू लिसन टू अब्यूजिंग लैंग्वेज इंस्टेड। तो भीख देने की बजाय लोग उन्हें गालियाँ दे देते थे, हाँ, उन्हें ना जाने क्या क्या अब्यूज़ बोल देते थे ध्यानेश्वर को, और उन्हें गालियाँ भी बहुत देते थे। अभी हम पढ़ते हैं आगे। यंग ध्यानेश्वर वॉज डीपली पेन्ड बाय दिस इंसिडेंट। तो ये सब होने की वजह से उन्हें भीख भी नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से तो ये जो ध्यानेश्वर है वो बहुत ही अंदर से उन्हें दुख होने लगा इस घटना के बाद। ही एंटर्ड हिज हर्ट एंड लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड टू ग्रीव आउट हिज लॉट। तो ओवर हिज लॉट। तो ये जो ध्यानेश्वर थे वो बहुत ही उन्हें दुख हुआ, फिर उसके बाद वो अपनी झोपड़ी के अंदर चले गए। फिर अपनी झोपड़ी के जो दरवाज़ा होता है वो अपने अंदर से उन्होंने लगा लिया और पूरा जो उनका दुख था, पूरा ग्रीव, वो पूरा बाहर वो रोने लगे, दुख फूट कर रोने लगे। अभी उतने में क्या हुआ, मुक्ताबाई केम एंड नॉक्ड एट द डोर। तो उतने में ही मुक्ताबाई यानी कि उनकी बहन आई संत ध्यानेश्वर की और डोर को नॉक्ड करने लगी, ठोकने लगी और बोली, शी सेड, और उसने बोला कि उसकी सिस्टर ने, मुक्ताबाई ने, ओपन द डोर ध्यानेश्वर, दरवाज़ा खोलो ध्यानेश्वर। नाउ कैन वी रिमेन ड्रोन्ड इन आवर ओन सॉरो, हाउ कैन वी रिमेन ड्रोन्ड इन आवर सॉरो, हु विल देन लुक टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी उसकी बहन कहने लगी, मुक्ताबाई ने कहने लगी कि अगर आप अपने ही दुख में डूबे रहोगे, अपने ही दुख, सौरो यानी कि दुख, अगर आप अपने ही दुख में डूबे रहोगे तो इस पूरी दुनिया की भलाई के बारे में कौन देखेगा ध्यानेश्वर। दिस वर्ड्स ऑफ हिज सिस्टर गेव हिम न्यू होप टू ध्यानेश्वर। तो ये जो उनकी बहन कहने के बाद ध्यानेश्वर को एक इच्छा जागी मन में। He forgot his personal sorrow and started his work। तो ध्यानेश्वर अपना जो खुद का दुख था वो भूल गया और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। Everywhere the poor and backward people were being oppressed in the name of the religion। हर जगह जो गरीब और जो नीचे वाले जो लोग होते हैं, जो एकदम गरीब, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो लोग were being oppressed in the name of the religion। तो जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, बहुत ही लाचार जो लोग होते हैं, उनको धर्म के नाम पर बहुत ही बहुत ही परेशान किया जा रहा था। ध्यानेश्वर देखो, अभी ध्यानेश्वर को भी कैसे
कि ये एक सन्यासी के बच्चे हैं, सन्यासी को बच्चे कैसे हो सकते हैं, सन्यासी तो अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ देता है, ऐसा समझकर इन्हें नीचा समझकर इन्हें बहुत ही मीन्स इन्हें इल ट्रीट किया गया, इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया है फ्रेंड्स। इसी तरीके से बहुत ही गरीब लोगों के साथ जो ही एकदम लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इनजस्टिस किया जा रहा है, जो गरीब और बैकवर्ड लोग हैं उनको धर्म के नाम पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है, ऐसा सब बोल कर उन्हें बहुत ही परेशान किया जा रहा था। वैसे लोगों के साथ ध्यानेश्वर ने क्या किया देखते हैं हम। ध्यानेश्वर वेंट अमॉन्ग द पीपल एंड थॉट देम टू हैव फेथ इन गॉड। तो वैसे लोगों को ध्यानेश्वर ने सिखाया, थॉट किया यानी कि सिखाया कि गॉड पर यानी कि भगवान पर विश्वास रखो, फेथ यानी कि विश्वास रखना। गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, सबको इक्वालिटी दो। हेल्प दोज इन ट्रबल्स एंड एले देयर मिस्ट्री, तो जो भी ट्रबल में होता है, जो भी मुसीबत में होता है उन्हें हेल्प करो और उनकी जो माइजरी होती है यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर दो, एले कर दो यानी कि सॉल्व कर दो, हल कर दो। दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल। तो गिस्ट यानी कि समरी। इन शॉर्ट ध्यानेश्वर सब पीपल्स को, ध्यानेश्वर की यही एडवाइस थी कि हमें सबको एक लेवल मानना चाहिए, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, यही ध्यानेश्वर कहना चाहते थे। ध्यानेश्वर वर्ड्स आर हर्ड इन एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द लास्ट 700 ईयर्स। तो ध्यानेश्वर के वर्ड्स हर घर के कोने में, हर घर में 700 साल तक सुनाई देते थे। मीन्स 700 साल तक ध्यानेश्वर की बात चलती थी कि ध्यानेश्वर ऐसा सिखाते थे। 700 साल तक ध्यानेश्वर की बातों का याद रखा जाता था। इन दोज डेज, वो सारे समय पर, ऑल रिलीजियंस टीचिंग्स वॉज कंफिन्ड टू संस्कृत बुक्स। तो वो सारे समय पर जो भी रिलीजियंस यानी कि धर्म की जो भी बातें होती थी वो कौन सी बुक में जोड़े जाते थे, कौन सी बुक में उन्हें लिखा जाता था, संस्कृत की बुक में उन्हें लिखा जाता था। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे यूज वॉज मराठी। तो अभी देखो हम रेगुलरली कौन सा हिंदी बात करते हैं। अभी आप फ्रेंड से मिलोगे तो आप क्या पूछोगे, खाना खाया क्या? तो ये जो रेगुलर बात हम कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, हिंदी में। पर वो समय पर ऑर्डिनरी यानी कि साधारण बात कौन सी होती थी, कौन सी लैंग्वेज में होती थी, मराठी में होती थी। इसीलिए ध्यानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। तो ध्यानेश्वर जो थे उन्होंने अपनी एक आउटस्टैंडिंग बुक बनाई, एकदम अच्छी बुक बनाई जिसका नाम था ज्ञानेश्वरी। मराठी में लिखा उस बुक को उन्होंने, ध्यानेश्वर जी ने। ही थस ओपन वाइड फॉर हिज, अभी आगे देखते हैं। He thus opened wide for the people the doors of knowledge। तो उन्होंने क्या किया, ध्यानेश्वर ने पीपल्स के लिए एक ज्ञान का दरवाज़ा खोल दिया। पीपल्स को वो ज्ञान बांटने लगे, बहुत सारी नॉलेज देने लगे और उन्हें एकदम ज्ञान के दरवाजे खोल दिए उनके लिए। हर चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज देने लगे, जैसे कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, गॉड पर विश्वास रखना चाहिए, ऐसी सारी नॉलेज उस बुक में देने लगे और बताने भी लगे। वेरी प्रीच द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल पीपल। तो वो कौन सी आइडिया देते थे, वो कौन सी शिक्षा देते थे, वो कौन सी शिक्षा देते थे, वो ब्रदरहुड भी बताते थे यानी कि भाईचारे से कैसा रहना है वो भी बात वो बताते थे। सारे इंसानों को, सारे आदमी लोग को वो भाईचारे से रहना सिखाते थे, उसके बारे में आइडिया देते थे। एट अ वेरी अर्ली एज, बहुत ही छोटी एज में ध्यानेश्वर एट अलंडी, एक अलंडी नाम की जगह है नियर पुणे में, ध्यानेश्वर टूक समाधि। तो ध्यानेश्वर ने समाधि ले ली। समाधि यानी कि क्या फ्रेंड्स, अब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, मेडिटेशन यानी कि एकदम स्थिर, एकदम हिलना नहीं, ढूलना नहीं, एकदम एक ही जगह में मेडिटेशन लेना, समाधि हो जाना। उधर उन्होंने समाधि ले ली अलंडी में, नियर पुणे में। बहुत ही कम उम्र के जब वो थे उन्होंने समाधि ले ली। दैट इज पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रांस फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट। तो उन्होंने अपने आप को समाधि में डाल लिया, मेडिटेशन में डाल लिया, एकदम स्थिर पोजीशन में डाल ली जहाँ से वो कभी वापस नहीं आए। इवन टुडे ऑन द 11th day of Ashad and Kartik, lakhs of pilgrims go to the Alhandi Pandhari
विद डिवोशन, मतलब आज भी 11वें दिन पर, अशद के और कार्तिक के 11वें दिन पर बहुत सारे लाखों के यात्री आज भी कहाँ जाते हैं, अलंडी पंडारी जाते हैं, एक जगह है, विद डिवोशन यानी कि एकदम भक्ति भाव लेकर उधर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस पार्ट में आपको इतना ही सिखाऊंगा। ये जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा है, वर्क ऑफ द सेंस, ये पार्ट 2 में हम सीखेंगे पूरा चैप्टर। तो वीडियो को लाइक कर देना ये वाले और चैनल को सब्सक्राइब करना। पार्ट 2 में वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में चैनल अब्दुल एडुकेयर पर। तो बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर।